मैंने अपने जीवन में कभी इतनी नृशंस हत्या होते नहीं देखी। 70 वर्ष के और 40 वर्ष के जूना अखाड़ा के दो संतों की जिस तरह भीड़ ने हत्या की है और जिस तरह पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, इसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। भारत की धरती संतों की धरती है। इस देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं आदिवासी वनवासियों के बीच में, सनातन धर्म के खिलाफ जो उनके अंदर जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, ये भारत भगवा है, भगवा। यहां लाल सलाम चल नहीं सकता। जिस तरह आज मां भारती का हृदय द्रवित हुआ है, हर सज्जन शक्ति व्याकुल हुई है, ये ऐसी विचित्र घटना है जिसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिला के रख दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सिटिया। मित्रों, महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या को लेकर के यह हमारा लगातार चौथा वीडियो है। इस संबंध में मेन लाइन मीडिया करीब सोया हुआ है, कोई नई खबर लेकर के नहीं आ रहा, और जो नई खबर आ रही है उसको बल्कि छुपाया जा रहा है। हम आपको लगातार नई जानकारियां देते रहे हैं और अब हम आज कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं, जिसका इशारा हमने पिछले वीडियो में भी किया था। और वह इशारा यह था कि यह उस इलाके में ईसाइयों का बढ़ता हुआ प्रभाव और वामपंथी दलों का और उनकी मजदूर यूनियनों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस हत्या का कारण हो सकता है। लेकिन इस संबंध में अब हमारे पास कुछ नेताओं के और कुछ साधु संतों के बयान आए हैं, जिन्होंने वहां से पूरी जानकारी लेने के बाद बयान दिए हैं। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद पांडे का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड के पीछे लेफ्ट एक्टिविटीज का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो पूरे इलाके में लगातार वहां पर लेफ्ट एक्टिविटीज है। इसी तरह एक संघ का, आरएसएस का एक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम देश के सभी हिस्सों में जो वनवासी क्षेत्र हैं वहां पर काम करता है, जहां पर एसटी आबादी है। शायद ही देश का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर वनवासी कल्याण आश्रम का यूनिट ना हो। तो वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि महासचिव हैं शायद शरद शेलके जी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उस पूरे इलाके में कट्टरवाद इस हत्या का कारण हो सकता है। तो कट्टरवाद दो तरह का उन्होंने बताया है, एक तो क्रिश्चियनिटी का कट्टरवाद और दूसरा कम्युनिस्टों का कट्टरवाद। और हम जानते हैं कि केरल में जो कम्युनिस्टों का कट्टरवाद है वो किस प्रकार काम करता है, और पूरे इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार हत्याएं सारा साल चलती रहती हैं और संघ के कार्यकर्ताओं और कम्युनिस्टों के बीच में ये टकराव होता है। संघ ने पिछले दिनों एक ऐसी किताब भी जारी की थी, पुस्तिका भी जारी की थी, जिसमें 32 संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याओं का जिक्र था। तो ये एक विचारधारा की लड़ाई जो चल रही है, जिसमें संघ वर्सेस कम्युनिस्ट है। तो ये भी कट्टरवाद एक हिंसा का कारण है। वो बंगाल में भी हमने देखा है, केरल में भी हमने देखा है, और इस इलाके में भी उसका कारण यह बताया जा रहा है। कम से कम संघ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं अब वो खुलकर इस मामले में सामने आ गए हैं, और उनका ये कहना है कि कम्युनिस्टों का काफ़ी होल्ड है इस इलाके में, क्योंकि जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां हैं और उनके यूनिट्स में जो यूनियंस वगैरह हैं उनमें इनका प्रभाव है। और एक और हम आपको बात बता दें कि पालघर के इर्द गिर्द के जो तहसीलें हैं वो दहानू, तालासरी, विक्रमगढ़, पालघर, जवाहर, मोखरा और बड़ा, इन सभी तहसीलों में अब मोटे तौर पर लेफ्ट का काफी प्रभाव है। और इसमें जो एक दहानू विधानसभा सीट है वहां से विधायक भी कम्युनिस्ट पार्टी का है, विनोद भिवा निकोले। और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अमिताभ सिन्हा ने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें कम्युनिस्ट का भी, पार्टी का भी समर्थन है, और वहां पर विधायक जो है दहानू का, वह सीपीएम का है। और सीपीएम ये बयान दे रही है कि वहां की जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र के प्रभाव में काम करती है। तो उन्होंने कहा है अमिताभ सिन्हा ने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस जो है वो स्थानीय सरपंच और
केंद्र सरकार के कहने पर काम करती हो। हम आपको बता दें कि वो जो क्षेत्र है जहां पर यह हत्याकांड हुआ है, वहां की सरपंच भारतीय जनता पार्टी की है चित्रा चौधरी। चित्रा चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका ये कहना है कि उनके पास रात को एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे एक कार चिन्हित की गई है जिसमें बच्चा चोर हो सकते हैं, उसमें 3 लोग हैं। तो वो महिला सरपंच वहां पर पहुंची मौके पर और वो 3 घंटे तक उसने बयान दिया है कि 3 घंटे तक वो भीड़ को छुपाए रखी, भीड़ को बचाए रखी, साधुओं को भीड़ से, और लगातार साधुओं से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन साधुओं ने इस सारी भीड़ को देख करके उसको अंदर से बंद कर लिया था। उन्हें तब तक पता नहीं था कि इसके अंदर साधु हैं। तो 3 घंटे तक वो भीड़ को बाकायदा कोशिश करती रही, समझाती रही और पुलिस के आने तक उसने ये कोशिश अपनी कामयाब रखी। भीड़ 3 घंटे तक जो है भीड़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। जब पुलिस के 3 लोग आए तो उसके बाद भीड़ का हौसला बढ़ा और भीड़ ने उसके बाद कार को उल्टा दिया और उसमें से जब निकाले गए, पुलिस ने उनको निकाला और निकाल करके उनमें से 2, एक ड्राइवर और एक साधु, उसको पुलिस की जीप में बिठा दिया था। और 70 साल का ये जो साधु था कल्प वृक्षगिरी, उसको अभी तक वहां नहीं डाला था। और इस बीच जो है उसको एक कमरे में रखा गया और कमरे में रखने के बाद जब पुलिस के 12 लोग और पहुंच गए, पुलिस को बुलाया गया। सरपंच ये बताती हैं, चित्रा चौधरी ने ये बताया है कि उसने पुलिस को कहा था कि आप और पुलिस बुलाइए, पुलिस बल बुलाइए, ये लोग हिंसक हैं, इनसे निपटना ऐसे आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। लेकिन उसका कहना है कि अगर पुलिस और बुलाई जाती, जबकि पुलिस 3 घंटे इस घटना को हो गए थे, 3 घंटे लगातार ये पथराव और ये सब चीजें चलती रही और वो कार के अंदर बंद रहे। इसके बाद जब पुलिस आने के बाद ये सारी चीज हुई है तो खुल्लम खुल्ला साफ अब सबके सामने आ गया है कि इसमें पुलिस की भूमिका है। हम आपके सामने कुछ और तथ्य लेकर के आएंगे और इस बीच हम आपको दिखाते हैं कुछ साधुओं के बयान जो बहुत ही गुस्से में हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कांग्रेस के लीनिंग वाले जो साधु हैं वो अभी तक सामने खुलकर नहीं आ रहे, लेकिन अभी दोबारा नया बयान जो है वो स्वामी अवधेशानंद गिरी का भी आ गया है। वह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अवधेशानंद गिरी ने पुलिस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब चारों तरफ से ये बयान आ रहे हैं साधुओं से कि पुलिस ही जिम्मेदार है इस हत्याकांड के लिए। तो अवधेशानंद गिरी ने भी अपने रुख में थोड़ा बदलाव किया है। पहले आप अवधेशानंद गिरी को सुनिए, उसके बाद हम दूसरे साधुओं को आपसे मुलाकात कराते हैं। इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक सन्यासियों की हत्या की गई। लॉकडाउन के काल में कुछ अचानक ही जैसे मानो नरभक्षी नरपिशाच एकत्रित हो गए और वो जिस ढंग से उन सन्यासियों की हत्या कर रहे थे वो एक बड़ा पैशाचिक कृत्य था। वो एक नैसाचरी और एक मैं कह सकता हूं कि वो एक तामसी ढंग से हत्या हुई है। इसमें अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति होता, कोई और व्यक्ति होता तो पूरे देश में अशांति हो गई होती, लोग मोमबत्ती लेके निकल आए होते, नाना प्रकार के उनके धरने प्रदर्शन आरंभ हो गए होते, वो नाना प्रकार के बयान दे रहे होते। आप सन्यासियों की कल्पना करते, सन्यासी कौन होता है? सन्यासी जो अत्यंत सौम्य है, शांत है, जो बड़ा प्राकृतिक होता है। सन्यासी अहिंसक होता है स्वभाव से ही। सन्यासी का स्वभाव ही अहिंसक होता है। वो तो सबके कल्याण के लिए जीवन जीता है। जैसे एक प्रकाश का धर्म है, जैसे धरती का धर्म है, वैसे सन्यासी का धर्म होता है। इस धरती पर सबसे सौम्य, शांत, अहिंसक और जिसे कहना चाहिए सहिष्णु कोई प्राणी है तो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ भी यही है, सम्यक न्यास। सम्यक न्यास ही सन्यास शब्द बना है। इसका अर्थ है कि मैं अपना सब कुछ न्यास करता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं हवा पानी बनता हूं, धूप गंध फूल बनता हूं। वो एक प्रकार की औषधि है, विचार औषधि। वो तो एक प्रकार की ज्योत है। सन्यासी माने जो अलग जगाकर सबके कल्याण के लिए गीत गाता है। एक कल्प वृक्षगिरी, सुशील गिरी जैसे सन्यासी जो एक अलग जगा रहे थे, पूरे देश में एक धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण के लिए अपना जीवन जो दे रहे थे, अचानक प्रहार हुआ है। ये संस्कृति पर प्रहार है, ये प्रहार मानवीय मूल्यों पर है, ये संस्कृति संवेदना और भारत की उस सभ्यता पर प्रहार है जो पूरे विश्व को एक उदारता के गीत देती है। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कहती है, आत्मवत्सर भूतेषु की बात कहती है। सन्यासी अपने जैसा ही तो पूरे संसार को मानता। आपने सुना जूना अखाड़े के अध्यक्ष अवधेशानंद गिरी का बदला हुआ रुख।
और यह रुख इसलिए बदला है क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है और वह आक्रोश महाराष्ट्र सरकार को माफ करने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार का रुख अपना रही है और शिवसेना का प्रमुख पत्र सामना जिस प्रकार लिख रहा है वह निश्चित रूप से साधुओं को आक्रोशित करने वाला है। सामना ने लिखा है कि वहां पर सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाना अमानवता है, मानवता विरोधी है। तो इसको लेकर के भी बड़ा आक्रोश फैला है क्योंकि जो कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि वे हिंदुत्ववादी हैं, वो भाजपा से अलग हो रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा से अलग नहीं हो रहे, वह इस तरह के बयान अब देना शुरू कर दिए हैं, जबकि अभी तक ये क्लियर ही नहीं हुआ है कि वहां किसी सांप्रदायिक शक्ति का हाथ था या नहीं था। अभी जांच होना बाकी है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे की तरफ से और उनकी सरकार की तरफ से जिस प्रकार का रुख आया है उससे साधुओं में और ज्यादा आक्रोश बढ़ा है। और निश्चित रूप से अगर यही स्थिति बनी रही और इसमें कोई बदलाव राज्य सरकार ने नहीं किया तो यह कूच होगा और महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किल होगी। हम दो साधुओं का आपको और बयान बताते हैं। एक हैं स्वामी दीपांकर। पहले आप स्वामी दीपांकर को सुनिए और उसके बाद आपको बता दें, हम लगातार बताते रहे हैं कि कांग्रेस विचारधारा के साधु अपना रुख किस प्रकार नरम रखे हुए थे, लेकिन आपने देखा कि अवधेशानंद गिरी के बयान में भी बदलाव आया है। और दूसरे साधु हैं प्रमोद कृष्णन, जो कांग्रेस की टिकट पर 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और टीवी चैनलों पर आपने देखा होगा प्रमोद कृष्णन हमेशा कांग्रेस का ही पक्ष लेते हैं, वो कांग्रेस के सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विंग के जितने भी साधु संत महात्मा हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो कितने आक्रोशित हैं ये भी आप देखिएगा। पहले सुनिए स्वामी दीपांकर और उसके बाद प्रमोद कृष्णन। मैं ये सब चीजें ट्विटर पर भी बदस्तूर लिख रहा हूं और तमाम अपने प्लेटफॉर्म पर कह भी रहा हूं। जो मुझे वक्त मिल पा रहा है या जो मौका मिल पा रहा है मैं बोल भी रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि एक व्यक्ति जा रहा है दूसरे का अंतिम संस्कार करने, उन 2 लोगों को भी मार दिया गया, अब उनका अंतिम संस्कार कौन करे? और कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जा क्यों रहे थे, वो जा रहे थे उन्हें वापिस घर भिजवा देते, क्या मार देना उचित था? और कौन थे ये नरभक्षी? क्या इनकी कोई शिनाख्त की गई है? 100 को पकड़कर खड़ा कर दिया, क्या इसका अर्थ यह हो गया कि मारना सार्थक हो गया? और क्या 100 को पकड़कर खड़ा कर देंगे तो मार दिया जाएगा? मुझे इतना बताइए कि भगवा पहनना गुनाह है? एक सन्यासी आचार्य अपने सन्यासी शिष्यों को बच्चे की तरह पालता है, आपने 2 सन्यासियों को 2 बच्चों को मार डाला। 70 साल के बुजुर्ग ने कभी इतिहास में कभी चोरी की है बच्चे की? अगर जो किया तो बताइए, मैं हटा देता हूं अपना गमछा। और अगर जो नहीं की है तो स्वीकार कीजिए ये इतनी बड़ी चूक हुई है। और अगर जो चूक हो ही गई उसके बाद उन पुलिस वालों का क्या, उनके बाद उन लोगों का क्या जो भगवा पहने घूम रहे हैं, उनके बाद उनका क्या कि लोकतंत्र में सनातन का नरसंहार कर कर क्या देश खड़ा रह सकेगा? उस जिले के जिलाधिकारी को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? प्रदेश के गृह मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। किस तरह की वाहियात बात करते हैं आप कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री के निर्देश पे अगर हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी थी संतों की, तो तुम्हारी पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया? उन्हें मर जाने दिया। और धिक्कार ऐसी पुलिस को, धिक्कार ऐसे पुलिस के जवानों को। उन्होंने वर्दी को कलंकित किया है, उन्होंने खाकी को कलंकित किया है, उन्होंने अपने फर्ज को निभाने में कोताही बरती है। और आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस तरह की वाहियात बयानबाजी करके ये इस भारत की संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे गृह मंत्री को, धिक्कार है ऐसी पुलिस को। आपने इन 2 संतों का आक्रोश सुना। इससे पहले कि हम वह संत आपके सामने लाएं जिसने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड के पीछे लेफ्ट और क्रिश्चियंस का हाथ है, उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस पूरे इलाके में कम्युनिस्टों का प्रभाव कितना बढ़ चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, एनपीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ लगातार रैलियां हुई थी और वहां पर जुलूस निकले थे और उसकी सबकी लीडरशिप लेफ्ट पार्टीज कर रही थी। और तब से लेकर के वहां पर लगातार इस तरह का हालात बने हुए हैं और इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि बाहर के हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाता है। तो ये एक हत्या का कारण बताया जा रहा है कि वहां पर जो वातावरण कम्युनिस्ट पार्टियों ने और कांग्रेस पार्टी ने और गैर भाजपा दलों ने बनाया सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ और एनपीआर के खिलाफ, उसका अभी तक वहां पर जैसे कहते हैं प्रभाव बना हुआ था। और वह प्रभाव भी इस का कारण हो सकता है क्योंकि जो आक्रोश पैदा हुआ था
हिंदू वर्सेस आल का जिस प्रकार विपक्ष ने बनाने की कोशिश की थी, उसका भी असर इस पर हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ऐसा संघ से जुड़े हुए वनवासी कल्याण आश्रम का भी आरोप है। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं उन दो साधुओं की बात जिन्होंने सीधा सीधा कम्युनिस्टों पर और ईसाई मिशनरीज पर आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे वे हो सकते हैं, और महाराष्ट्र सरकार को इस एंगल से इसकी जांच करनी चाहिए या फिर सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए। वे हैं उमाकांतानंद और साध्वी रतंबरा। लेकिन इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे कि सारे संप्रदाय, साधुओं के जितने भी संप्रदाय हैं, सब इस मुद्दे पर आक्रोशित हैं। और उनमें अब हम आपको एक जैन मुनि मुक्ता साध्वी का बयान भी दिखाएंगे। अंत में देखिएगा साध्वी मुक्ता का बयान, उससे पहले सुनिए उमाकांतानंद और साध्वी रतंबरा। आपको नहीं लग रहा है कि मानवता मारी जा रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कि रावण का राज आ गया है जहां असुर लोग आकर संतों को मार रहे हैं? और रातों रात नहीं होगा, जब भी होगा, लेकिन इतना कठोर हो कि ताकि ऐसे लोग जो कह देते हैं कि बच्चे चोरी के राह में ये हो रहा है, या ये नक्सलाइट टाइप के लोग हैं, या पुलिस जाने से डरती है, तो कुछ सरकार को पहले से भी इंतजाम करना चाहिए था। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि कह रहे थे कि पहले भी ऐसे लोगों पे आक्रमण हुआ है, और वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साधु बेचारा बचने की कोशिश कर रहा है और पुलिस वाला ले जाके उनको पकड़ा दे रहा है। और इसमें जितने भी पुलिस वाले 4-5 जो हैं वो लोकल लोग हैं, जो वहां के लोकल लोगों को जानते हैं। इसमें कई एंगल हैं जो आज भले ही हम राष्ट्र के सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस बात को कहें कि इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है, तो इसमें ये एंगल नहीं है, लेकिन सारे एंगल खुलेंगे। इसमें मिशनरी का भी एंगल है, इसमें नक्सलाइट का भी एंगल है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी नृशंस हत्या होते नहीं देखी। 70 वर्ष के और 40 वर्ष के जूना अखाड़ा के दो संतों की जिस तरह भीड़ ने हत्या की है और जिस तरह पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, इसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। भारत की धरती संतों की धरती है। इस देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं आदिवासी वनवासियों के बीच में, सनातन धर्म के खिलाफ जो उनके अंदर जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, ये भारत भगवा है, भगवा। यहां लाल सलाम चल नहीं सकता। जिस तरह आज मां भारती का हृदय द्रवित हुआ है, हर सज्जन शक्ति व्याकुल हुई है, ये ऐसी विचित्र घटना है जिसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिला के रख दिया है। भीड़ इतनी निरशंस नरभक्षी होकर उन असहाय संतों की हत्या करेगी और चुपचाप पुलिस देखेगी, ये कभी सोचा नहीं था। मैं मानती हूं कि कोरोना के इस संकट काल में पूरे पुलिसकर्मी, पूरी हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मी शिद्दत के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ सेवा में लगे हैं। पूरे देश में उनके लिए सलाम हो रहा है। लेकिन पालघर में जो हुआ, वहां खाकी ने शर्मिंदा किया है। अगर आपने एक भी रिवाल्वर निकाल के फायर कर दिए होते तो वो नरभक्षियों की भीड़ पर अंकुश कर लिया होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। नहीं हो सकता ये देश के अंदर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मानती हूं कि महाराष्ट्र की सत्ता और सरकार जिनके हाथ में है, वो भले ही मिली जुली सरकार है, पर उद्धव जी तो है ना। बाल ठाकरे जी वो व्यक्तित्व रहे जिन्होंने भगवे पे हमेशा गौरव किया, और आज भी शिव सैनिकों को भगवे पे निश्चित रूप से गौरव होगा। उनको दंड दीजिए जिन्होंने संतों के रक्त से अपने हाथ रंगे हैं। ये ऐसा दंडनीय अपराध है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। भारत में ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए कि यहां दंडनियों को दंड मिले और वंदनियों का वंदन हो। मेरे प्यारे देशवासियों, आपके बीच में आज एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर आई हूँ। बहुत मन पीड़ित है, बहुत दुखी हूँ मैं। भारत के लोग ऐसा कृत्य कर सकते हैं? ऋषियों और मुनियों की संस्कृति में रहने वाले लोग इतना दुष्कर्म कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे ये धरती तो ऋषियों और मुनियों की पूजा करने वाली धरती है, और आप लोगों ने सुना, देखा, क्या आप अचंभित नहीं हुए? क्या आप दर्द से नहीं भरे? भारत के ही लोगों ने भारत के संतों पर हमला करके उनको जान से मार डाला। बहुत शर्मनाक बात है ये।
कैसे भूल गए अपनी संस्कृति को, कैसे भूल गए अपने धर्म को। जो संत आपका कल्याण करने के लिए बने हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, संत का सम्मान तो सर्वत्र भारत देश हमेशा करता आया है। फिर कैसे भूल गए और कैसे इतनी बड़ी हिंसा पर उतर आए कि संतों को मार डाला। आपने कभी सोचा आपके घर से कोई संत बन सकता है? एक रिक्शा वाले को भी आप संत नहीं बना सकते। किसी झोपड़पट्टी में भी जाकर आप बोलो कि आप संत बन जाओ, कोई संत नहीं बन सकता। आपके लिए मंगल कामना लेकर चलने वाले संतों पर हमला करना कौन दोषी होगा? बहुत सारे लोगों की गलती नजर आती है इसमें, लेकिन मुझे तो एक ही बात कहनी है, सिर्फ एक ही पीड़ा है कि कैसे दरिंदे बन गई, दरिंदगी उतर आई भारत की जनता के पास, भारत के लोगों के पास। ऐसे दरिंदे बनकर संतों को मार डाला। बहुत घिनौनी है ये घटना, बहुत शर्मनाक है ये बात, बहुत दिल को दहलाने वाली बात है, बहुत संस्कारों की, धर्म की धज्जियां उड़ाने वाली बात है ये। आज हमने आपको इस वीडियो में उन 6 संतों से मिलवाया है जो इस घटनाक्रम के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र में अपने संपर्कों के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी 6 संतों ने लगातार पिछले कई दिनों से पालघर के इलाके में जो हिंदुत्ववादी संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क साधा है, आश्रम से भी संपर्क साधा है और उससे सारी जानकारियां ले रहे हैं। उसी के आधार पर इन्होंने बात करनी शुरू की है और सारे देश के साधु संतों से संपर्क किया जा रहा है। ये सब लोग वो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं। हम इस सिलसिले को यहां खत्म नहीं कर रहे हैं। अगला वीडियो हम फिर इसी मुद्दे पर लेकर आएंगे नए तथ्यों के साथ। तब तक जुड़े रहना हमारे साथ। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कीजिए नए वीडियो का इंतजार। नमस्कार।